अरे वो कुछ भी सुनाए, बस मैं तो उसके पीछे पीछे ही चलूंगी, कोई प्रश्न उत्तर करने वाली नहीं। हाँ, तो देखो, तुम एक हो जो सूर्यवंशी बनते हो, असल सूर्यवंशी। कौन? एक तो तुम माने कौन है? जो आदि नारायण का रूप बनता है। नारायण एक बनता है सतयुग में, या पीढ़ी दर पीढ़ी और भी बनते होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी और भी नंबर बार नारायण, लेकिन उनमें तू कौन सा नारायण? आदि नारायण, अव्वल नंबर का नारायण। तो अव्वल नंबर का नारायण बनने वाली जो आत्मा है, वो आत्मिक रूप में किससे जन्म लेती है? आत्मा का परिचय किससे मिलता है? दादा लिख रहा है ब्रह्मा जी में कि वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। अरे शरीर से मर गए, शरीर से टोटल मर गए कि रह गया शरीर? शरीर छूट गया तो उनसे ज्ञान मिलेगा कि तुम आत्मा हो। हाँ, आदि लक्ष्मी से मिलता है। ऐसी आत्मा जो ब्रह्मा की आत्मा को भी जन्म देने वाली आत्मा है, ब्रह्मा को भी ये परिचय कराती है कि तुम्हारा सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म होगा। देती है कि नहीं? तो वो तो चंद्रवंशी राधा बनती है, राधा के रूप में उसका जन्म होता है, या सूर्यवंशी बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है राधा के रूप में, कन्या के रूप में नहीं बनती है। तो तुमने जन्म किससे, तेरी आत्मा ने किससे जन्म लिया? आदम से पूछा, समझो आदिदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, किससे जन्म लेती है प्रैक्टिकल में? आदि लक्ष्मी से जन्म लेती है। लेकिन वो आदि लक्ष्मी होती है? होती है उस समय, उसको पता चल जाता है मैं आदि लक्ष्मी बनने वाली हूं? नहीं। हाँ, उस समय डिक्लेरेशन हो जाता है ब्रह्मा के मुख से। क्या होगा कि लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो कोई तो आत्मा लक्ष्य लेगी ना, क्या कि अगर लक्ष्मी बनूंगी तो मैं ही बनूंगी, है ये पक्का लक्ष्य है क्या? ये विरुद्ध धारण करती है कि नहीं? जो मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष है, पहला नर है, उस नर को नारायण बनाने वाला शिव निराकार आया हुआ है। तो उस नारायण की, आदि नारायण की आदि लक्ष्मी मैं ही बनूंगी। ये प्रतिज्ञा पक्की होती है ज्ञान में आने के बाद, या नहीं होती? हाँ, जैसे कुमार का दादी की क्या प्रतिज्ञा थी, मुख से बोलती भी थी, क्या थी? अगर ब्रह्मा बाबा और मम्मा की गद्दी नशीन बनूंगी तो इस जन्म में मैं ही बनूंगी। पक्का लक्ष्य लिया कि नहीं? दिल से लिया, दिल से बोला ना, तो प्राप्त हुआ या नहीं? है प्राप्त हुआ ना। मम्मा और बाबा, सरस्वती और दादा लेखराज ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी नशीन कौन बनी? कंट्रोलर कौन बनी ब्राह्मण की दुनिया में? देखो उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, दादा लेखराज को फॉलो करने वाली, दादा लेखराज की गोद को प्यार करने वाली, या दादा लेखराज के मुख से जो ज्ञान निकला कि तुम आत्मा हो, और कौन सी आत्मा हो, वो ज्ञान ये भी क्लियर कर देता है। क्या? गीता ज्ञान से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान से इस सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा मनन चिंतन मंथन करने के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है या नहीं पहचानती? पहचानती है ना। 500-700 करोड़ सारे ही पहचानते हैं कि कोई रह जाता है? सारे पहचानते हैं। लेकिन
कुमार का दादा ने क्या किया है? और दादा लेखराज में जो सुप्रीम सोल बोलता था, उस वाणी के ऊपर ध्यान दिया कि गोद बार बार याद करती थी। क्या याद आता था? गोद को याद करती थी। तो फिर वो तो सूर्यवंशी ब्राह्मण थोड़ी कही जाएगी। ज्ञान सूरी, चैतन्य ज्ञान सूरी का बच्चा कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। लेकिन तुम, तेरी जो आत्मा है क्या बनती है? ज्ञान सूरी का अव्वल नंबर बच्चा बनती है। तो पूछा कितना सूर्यवंशी ब्राह्मण, माना कितने नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण? कितने नंबर का? अरे अव्वल नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सभी दर्जे हुए ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, या इन धर्मों में कन्वर्ट होने वाला वंशी, इन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाला होता है ना। तो ये सारे दर्जे यहां पाने का है। ओ